हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये है चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। और इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे फिलअप और ट्रू फॉल्स और हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट करेंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे पहले आ जाता है फिलअप। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। वैसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे एसिड लिखेंगे, दूसरा हम लोग बेस लिखेंगे या फिर सॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसमें आ तो एसिड प्रेजेंट हुआ करता है, बेसेस या फिर सॉल्ट्स, ये हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सेकेंड है, देखिए ब्लैंक दिया हुआ है और कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन द सॉल्यूशन द ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ग्रेटर फिल करेंगे। ओके, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा किसका, आयन का। और आयन क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, आपको पता है। तो अगर आयन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कहने का मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा होगी आयन्स की, तो जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन का वो भी क्या होगा ना, ज़्यादा होगा। ओके, ये हम लोग यहाँ पे समझ लिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कैन काउज इफेक्ट्स। कैसा इफेक्ट्स, तो केमिकल इफेक्ट्स। जब भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे जो चेंजेज होते हैं ना, वो चेंजेज हम लोग क्या कहते हैं, उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल इफेक्ट हो रहा होता है, यानी रिएक्शन हो रहा होता है। फिर हम यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू दी ब्लैंक दिया हुआ है टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे कॉपर जो है ना, वो कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा, किस पे डिपॉजिट होगा, कौन सा टर्मिनल पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो कॉपर हमारा है, ये कॉपर हमारा मेटल है, और जो मेटल्स होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ करते हैं तब फिर वो क्या है ना, नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। ओके, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैथोड भी लिखा जा सकता था। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के जगह। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया नेगेटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। कहा गया है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटालिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज। उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, जिस प्रोसेस में हम किसी मेटल के थिन लेयर को डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप देखते हैं जो रिंग हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, बहुत सारे ऐसे सस्ते रिंग मिलते हैं मार्केट में जो देखने में तो लगते हैं कि गोल्ड के हैं, लेकिन वो एक्चुअली गोल्ड के होते नहीं। उस पर गोल्ड का एक लेयर चढ़ा होता है, और वो जो लेयर चढ़ा होता है वो किसके हेल्प से चढ़ा होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से चढ़ रहा होता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें ना किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट पे हम दूसरे मेटालिक मेटल का लेयर चढ़ा सकते हैं। ओके, और ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। कहता है द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द क्लोज कॉइल। द यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, द इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल। हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रोंगर फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब रिलेटिव मोशन फास्ट हो जाता है मैग्नेट और कॉइल के बीच, तो आपको पता है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच जब मोशन आता है तो यहाँ पे जो कॉइल होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इस तरह के करंट को हम लोग क्या कहते हैं ना, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ओके, अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसका जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना तेज़ी से हम मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ला रहे हैं। अगर ज़्यादा फास्ट मोशन होगा तो जो हमारा करंट बनेगा वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, यानी स्ट्रॉन्ग करंट हमारा बन जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे फिलअप को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। और ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है
सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन गुड इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? यस, ये हमारा गुड इलेक्ट्रोलाइट है। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, चूँकि ये सॉल्ट है और जो सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे, ये सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व करेंगे तो इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसलिए ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यस, ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ करता है इसमें 3 टर्म्स होते हैं, पहला तो कैथोड, दूसरा एनोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये सारी चीज़ों को हमने पहले देख लिया है पहले के वीडियोज़ में, वो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और थर्ड नंबर कहता है ऑक्सीजन गेट्स लिबरेटेड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो जब हम लोग वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो हमारा वाटर है ना, ये बेसिकली टूट रहा होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे बनता है, हाँ ना, लिबरेट हो रहा है, यानी कहाँ पे बनेगा, तो कैथोड पे आएगा कि एनोड पे आएगा। तो यहाँ पे एनोड का मतलब हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा एनोड पे लिबरेट होगा, यानी एनोड पे निकलेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात होती तो हमारा कैथोड होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये एनोड पे है, तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। ओके, फोर्थ नंबर कहता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल ऑन अनदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट। क्या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है वो प्रोसेस है कोटिंग करने का किसी मेटल सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल सरफेस का? नहीं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता तब तो यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, अभी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है ना, फॉल्स है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये नहीं होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, उसको प्योरेस्ट स्टेट में लाया करते हैं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे, कहता है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये भी फॉल्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना है ये हमारा फैराडे के द्वारा डिस्कवर किया गया था, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे अलेसांद्रो वोल्टा की बात करें तो वोल्टेइक सेल का डिस्कवर किया गया था अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, चूँकि चैप्टर को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन की ओर। कहा गया है द नेम्स ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन बिलो। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास हैं, पहला तो सी वाटर, दूसरा टैप वाटर, नाइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ दिस द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वंस लेवल एज। कौन सा है ये बताना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास है ए एंड बी, तो ए नंबर में क्या है सी वाटर और बी नंबर में क्या है हमारा यहाँ पे टैप वाटर। ओके, दूसरा हमारे पास बी एंड डी है, यानी बी नंबर में टैप वाटर और ये डी नंबर में हमारा क्या है नाइट्रिक ऑक्जेलिक एसिड। क्या ये दोनों हमारा आएगा? यस, यही दोनों हमारा आएगा। टैप वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये भी हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही हमारा होगा। तो ये जो ऑप्शन हमारे ये सब कैंसिल हो जाएंगे। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर यानी कि बी एंड डी। ठीक है, तो बी हमारा टैप वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और डी नंबर हमारा ऑक्जेलिक एसिड ये भी हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ओके, सी वाटर भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है और यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास है पहला द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तीसरा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस और फोर्थ नंबर पे है द इलेक्ट्रोड्स इट्स देमसेल्व्स। हमारा आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स
कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसके मूवमेंट की वजह से, तो आयंस के मूवमेंट की वजह से। ठीक, हमारा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो हमारा सी नंबर का है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस। तो नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज दी। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोड, और ये सब के सब हमारे फॉल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये कहता है द फेनोमेनन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट इज नोन एज। तो देखिए वो हमारा कौन सा है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो डिकम्पोज कर रहा होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कोटिंग, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस और फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द करेक्ट आंसर, हम लोग इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं। और लास्ट हम लोग एक देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन। मान लीजिए कि आयरन को हम कोट करना चाहते हैं, ठीक है, किससे, विथ क्रोमियम, यानी आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम क्या चाहते हैं ना, क्रोमियम का एक लेयर हमारा कोट हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन तो हम लोग समझ ही गए हैं, ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है। ऑप्शन में पहला हमारा है एक्सट्रैक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और चौथा है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो आप देख लीजिए आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम क्रोमियम का लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को टिक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।